चलिए कल से आगे पढ़ेंगे हम लोग। हमने कल बताया था आपको लोकतंत्र और समावेशीकरण, ठीक है। बेल्जियम का एक उदाहरण लिए थे, उसमें एक पॉइंट 1995 के पेज में है और अभी हम 196 का पेज देख रहे हैं, ठीक है। 195 के बाद 196। इसमें क्या कह रहा है देखिए, संविधान ने शासन की अनेक शक्तियां क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी है, यानी कि राज्य सरकार इन मामले में केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि संविधान में शासन की अनेक शक्तियां क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी हैं। क्षेत्रीय अर्थात एक राज्य के सुपुर्द कर दी हैं, अलग से उन्हें संविधान से कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं और इन मामलों में केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहेंगे। इस जो सरकार को शक्तियां मिली हुई हैं राज्य सरकार को, वो किसके अधीन नहीं रहेंगे? केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेंगे, ठीक है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, ठीक है। वहाँ पर दो समुदाय हैं अलग अलग, उन दोनों समुदायों का क्या है? बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है। एक फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में शासन प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। फ्रेंच के भाषा बोलने वाले लोगों ने क्या किया? समान प्रतिनिधित्व वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव मतलब एक प्रकार का निवेदन होता है, ठीक है। राजनीतिक भाषा में प्रस्ताव को निवेदन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार के बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। क्यों स्वीकार किया फ्रेंच भाषी लोगों ने? क्योंकि डच भाषा बोलने वाले लोग भी केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था, इसलिए उसने भी स्वीकार कर लिया। इस तरह हम देखते हैं कि बेल्जियम के लोगों ने किस समझदारी के साथ अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों को शासन की प्रक्रिया में शामिल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर समझदारी वाली बात यह है कि समावेशीकरण किस प्रकार किया गया। लोकतंत्र में दोनों भाषाओं को बोलने वालों को बराबर प्रतिनिधित्व देकर बेल्जियम का जो शासन है वो शासन की प्रक्रिया आसान हो गई और दोनों समुदायों को बराबर बराबर प्रतिनिधित्व देकर एक अच्छे शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा आगे क्या देख रहे हैं हम। लोकतंत्र के पक्ष में एवं विपक्ष में तर्क, ठीक है। लोकतंत्र में एक पक्ष है और दूसरा विपक्ष है। एक लोकतंत्र को सही मानता है और दूसरा लोकतंत्र को सही नहीं मानता है, ठीक है। इसको आप बराबर से अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज है। लोकतंत्र के पक्ष में क्या बोल रहा है? लोकतंत्र जनता का शासन है, इसलिए एक निश्चित समय सीमा के बाद चुनाव जरूरी है, ठीक है। लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है कि सभी सरकारों को संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए विपक्ष में क्या तर्क आ रहा है। जो लोकतंत्र को नहीं मानते या नहीं अपनाना चाहते, वे अपना किस प्रकार से तर्क दे रहे हैं। तर्क मतलब अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बात रख रहे हैं। लोकतंत्र में प्रतिनिधि बदलते रहते हैं। विपक्ष का क्या तर्क है? लोकतंत्र में प्रतिनिधि बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। ये उनका अपना विचार है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है पक्ष में। लोगों की भागीदारी व्यापक होने पर ज्यादा पारदर्शिता आती है और
नैतिक मूल्यों के कई उदाहरण सामने आते हैं। अलग अलग राय का समावेश किया जाता है। ये लोकतंत्र के पक्ष में कितनी बढ़िया बात बोले हैं, है ना। लोगों की भागीदारी मतलब लोग उसमें शामिल होते हैं, और व्यापक मतलब बहुत अच्छे से फैले हुए और ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और नैतिक मूल्यों के कई उदाहरण भी सामने आते दिखाई पड़ते हैं। अलग अलग राय का भी उसमें समावेश किया जाता है या शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए विपक्ष में क्या बोल रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ बहुमत की राय की प्रधानता होती है। क्या बोल रहे हैं, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है और सत्ता का खेल है। यहाँ बहुमत की राय की प्रधानता होती है। ये अपना पक्ष रख रहे हैं, है ना। तो सभी का अपना अपना विचार होता है, इसमें भी आप अपने विचार बना सकते हैं। अब देखिए लोकतंत्र के पक्ष में और क्या बोल रहे हैं। लोकतंत्र यह प्रणाली अधिक लोगों की भागीदारी पर निर्भर है, इसलिए समय लगता है, परंतु इससे किसी भी विषय के कई गुण दोष सामने आ जाते हैं और बेहतर निर्णय लेने की संभावना बनती है। ठीक है, इस प्रणाली के बारे में बताया गया है। इसमें ज़्यादातर लोगों की भागीदारी पर ही सब कुछ निर्भर रहता है ना। इसीलिए थोड़ा समय लगता है, परंतु इससे किसी भी विषय पर कई गुण दोष सामने आने लगते हैं और एक बेहतर निर्णय लेने की संभावना बनी रहती है। तो ये पक्ष में तर्क होता है। अब इसमें देखिए क्या बहस हो रही है, क्या बोला जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, जिससे हर फैसले में देरी होती है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। चुनाव सुधार द्वारा यह खर्च कम किए जा रहे हैं। चुनाव सुधार के द्वारा यह खर्च कम किए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया में नागरिकों के हितों की सुरक्षा सबसे अधिक है। लोकतंत्र का निरंतर विकास हो रहा है। जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होगा, इसमें व्याप्त खामियां दूर होती चली जाएंगी, है ना। तो चुनाव की प्रक्रिया में बहुत सारे सुधार अभी भी किए जा रहे हैं, है ना। खर्च कम करना है और किसी को किसी प्रकार का लालच नहीं देना है, किसी से जोर ज़बरदस्ती वोट नहीं डलवाना है ना। इस प्रकार के बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं और जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होगा, निरंतर विकास होगा, और तो वैसे वैसे जितनी भी खामियां हैं लोकतंत्र के विषय में वो दूर होती चली जाएंगी। तो ये पक्ष रखा लोकतंत्र के तरफ से, है ना। अब देखिए इसमें विपक्ष में क्या बोल रहा है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। तो ये अपना पक्ष रखे हैं। लोकतंत्र में जो चुनावी लड़ाई होती है सिर्फ वही महत्वपूर्ण होती है और खर्चीली भी हो जाती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। ये अपना पक्ष रखे हैं। हो सकता है वे अपनी जगह में सही हों, लेकिन सभी की भागीदारी होना जरूरी है। सभी लोग एक अच्छी सरकार देंगे, एक अच्छे लोगों को चुन कर भेजेंगे, तो वो निश्चित रूप से अच्छे कार्य करेगा। इसलिए लोकतंत्र की महत्वपूर्ण ये है कि हमें अच्छे से अच्छे लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनकर प्रतिनिधि के रूप में संसद में या विधानसभा में भेजना चाहिए, ताकि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो सके। ठीक है, तो इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली पढ़ाई हम आपको अगले दिन कराएंगे। ठीक है।